क्या आपने कभी कल्पना की है कि आधी रात को किसी देश का इंटरनेट अचानक बंद कर दिया जाए, फोन काम करना बंद कर दे, सोशल मीडिया गायब हो जाए और सड़कों पर सिर्फ आग हो, नारे और गोलियों की आवाजें सुनाई दे। इस वक्त ईरान में ठीक यही हो रहा है। 12 दिनों से लगातार जल रहा ईरान, 100 से ज्यादा शहरों में फैले विरोध प्रदर्शन, 45 लोगों की मौत और ऊपर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी। तो सवाल यह है कि आखिर ईरान अचानक क्यों सुलग उठा? आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इंटरनेट और फोन लाइनों पर ताला लगाना पड़ गया? और क्या ये सिर्फ प्रदर्शन है या किसी बड़े भू राजनीतिक टकराव की शुरुआत? देखिए, ईरान में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। तेहरान से लेकर मशाद, ईरान शहर और बंदर अब्बास तक सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन अब ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक फैल चुके हैं। सरकारी आंकड़े मौतों की संख्या कम बताते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसियों का यह दावा है कि अब तक 45 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है, जिनमें 8 नाबालिग भी शामिल हैं। गुरुवार की रात हालात उस वक्त और विस्फोटक हो गए जब प्रदर्शन अचानक से तेज हो गए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और सरकार ने आनन फानन में पूरे देश में इंटरनेट और फोन नेटवर्क बंद कर दिया। दुनिया से ईरान का संपर्क लगभग कट चुका है और यही सवाल सबसे ज्यादा डराता है। सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है? दरअसल ईरान के इस गुस्से की जड़ें उसकी बर्बाद होती अर्थव्यवस्था में है। आज ईरान की हालत किसी हद तक पाकिस्तान जैसी हो चुकी है। ईरानी मुद्रा रियल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई करीब 42% तक जा चुकी है और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों के पास न नौकरी है, न घर है, न घर चलाने के लिए पैसे हैं। 28 दिसंबर 2025 को इस गुस्से का पहला विस्फोट तब हुआ जब तेहरान के बाजारों में दुकानदारों ने हड़ताल शुरू की। लेकिन ये सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे छात्र, बेरोजगार, युवा और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते ये आंदोलन देशव्यापी बन गया। सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली जनता ये साफ कह रही है कि ये लड़ाई महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ है। इस पूरे आंदोलन को और हवा मिली जब ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने विदेश से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की। उनके बयान के बाद गुरुवार को हालत और ज्यादा बिगड़ गए। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग इलाकों में सड़क पर उतरे, रैलियां निकाली गईं, कई जगहों पर सड़कों पर कब्जा कर लिया गया। सरकार को भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि अधिकारियों ने इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान इस वक्त लगभग पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। जानकारों का ये मानना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें और वीडियो दुनिया तक ना पहुंच सके। सड़कों पर हालात बेहद हिंसक हो चुके हैं। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में सीधी झड़पें हुई हैं। दंगा रोधी वाहनों से पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस छोड़े गए और कई जगहों पर गोलियां भी चलाई गई। शिराज से सामने आए कुछ वीडियोस में ये देखा गया कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। और आपको बताते चलें कि हर गुजरती रात के साथ में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिका की एंट्री ने हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की गई तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका लॉक एंड लोडेड है, यानी कि हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से ही मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बेहद तनावपूर्ण है। ट्रंप की ये धमकी इस डर को और बढ़ा देता है कि कहीं ईरान का आंतरिक संकट एक अंतर्राष्ट्रीय टकराव में न बदल जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि ईरान किस दिशा में जा रहा है। 2019 और 2022 में भी ईरान ने बड़े विरोध प्रदर्शन देखे थे, जिनमें भारी संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन इस बार फर्क ये है कि सरकार पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। सेना के भीतर मतभेद हैं, कुछ जवानों के डिफेक्ट करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। विपक्षी नेता अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांग रहे हैं, जबकि सरकार इसे अमेरिका और इजराइल की साजिश बताकर खारिज कर रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ महंगाई के खिलाफ गुस्सा है या फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन की आहट है। फिलहाल इतना तो तय है कि ईरान आग के ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां पर एक तरफ भूखी और गुस्से में भरी जनता है तो दूसरी तरफ दबाव में आई सरकार और बाहर से आती हुई युद्ध की धमकियां। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये आग ठंडी पड़ेगी या फिर पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी।